सुपरमैन वापस आ गया है एक नए विजन के साथ, नए चैलेंजेस के साथ। ये कहानी सिर्फ एक सुपर हीरो की नहीं बल्कि एक इंसान की भी है जो हर बार गिरकर फिर से उठता है। चलिए समझते हैं इस नए सुपरमैन की जर्नी को, उसके स्ट्रेंथ, स्ट्रगल और सिंबल बनने के सफर के थ्रू। सुपरमैन 2025 एक नई शुरुआत है डीसी यूनिवर्स के लिए, जहां क्लार्क केंट एक एस्टेब्लिश सुपर हीरो है, लेकिन उसकी असली स्ट्रगल अब शुरू होती है अपनी क्रिप्टोनियन हेरिटेज और इंसानी जिंदगी के इमोशंस के बीच बैलेंस बनाए रखने की। फिल्म एक ऐसे दुनिया में सेट है जहां लोग हीरोज पर पहले जैसा भरोसा नहीं करते। ऐसे में सुपरमैन को न सिर्फ अपने आइडियल्स पर टिके रहना है बल्कि एक बिखरते हुए सोसाइटी के लिए एक सिंबल ऑफ होप भी बनना है। कहानी क्लार्क केंट यानी सुपरमैन और लुइस लेन के बीच के रिश्तों को भी टच करती है, जबकि लेक्स लूथर जैसे नए विलेंस सुपरमैन के प्रिंसिपल्स को चैलेंज करते हैं। डेविड कोरेनस्वेट ने सुपरमैन के रोल में अपना प्रेजेंस दिखाने की पूरी कोशिश की है। उनका परफॉर्मेंस अच्छा लगता है और उन्होंने क्लार्क केंट के शांत और समझदार नेचर को अच्छे तरीके से दिखाया है। एक्शन और इमोशनल सीन्स दोनों में उनका एफर्ट दिखता है, लेकिन कुछ सीन्स में उनका एक्टिंग थोड़ा हल्का लगता है, जैसे वो अपने इमोशंस को पूरी तरह नहीं दिखा पाए। रेचल एज लुइस लेन अच्छी लगी। उनका रोल सिर्फ एक रिपोर्टर का नहीं है, उन्होंने अपने कैरेक्टर में एक स्मार्टनेस और सॉफ्टनेस दोनों का अच्छा मिक्स दिखाया है। निकोलस हॉल्ट एज लेक्स लूथर एक अलग तरीके की चॉइस लगे। उनका कैरेक्टर ना ज्यादा तेज है ना ज्यादा ओवर एक्टिंग जैसा। उन्होंने रोल को शांत और सिंपल तरीके से प्ले किया है, लेकिन कुछ लोगों को वो थोड़ा कमजोर लग सका है। बाकी सपोर्टिंग कास्ट ने भी अपना काम ठीक से किया है। कोई परफॉर्मेंस बहुत अलग नहीं लगता, लेकिन कोई बहुत बेकार भी नहीं है। ओवरऑल एक्टिंग ठीक ठाक है। परफॉर्मेंसेस फिल्म को रियल फील देते हैं, लेकिन अगर इमोशंस और थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते तो इम्पैक्ट और भी अच्छा हो सकता था। जेम्स गन का डायरेक्शन सीधा और क्लियर लगता है। उन्होंने सुपरमैन को एक नए अंदाज में दिखाने की कोशिश की है, जहां हीरो के स्ट्रॉन्ग साइड के साथ साथ उसके इमोशनल मोमेंट्स भी दिखते हैं। फिल्म देखने में क्लीन और अच्छी लगती है और कई सीन्स में उनका स्टाइल क्लियरली नजर आता है। फिल्म का टोन बैलेंस्ड है, ना ज्यादा सीरियस ना ज्यादा मजाक भरा, इसलिए आज के टाइम के सुपर हीरो फैंस के लिए ये सही मिक्स लगता है। फिल्म की स्क्रिप्ट ओवरऑल टाइट है, लेकिन बीच बीच में पेस थोड़ा स्लो हो जाता है, खासकर मिडिल पार्ट में जहां कहानी थोड़ी खींचती हुई लगती है। डायलॉग सिंपल और सही लगते हैं, लेकिन कुछ सीन्स में और ज्यादा इम्पैक्ट की जरूरत महसूस होती है। कहानी ज्यादा प्रेडिक्टेबल तो नहीं लगती, लेकिन कुछ नया या शॉकिंग भी नहीं मिलता। जेम्स गन ने डीसी यूनिवर्स के नए फेज के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाई है, लेकिन स्क्रिप्ट में कुछ खास या याद रह जाने वाले मोमेंट्स कम है। ओवरऑल उनका डायरेक्शन अच्छा है और स्क्रीन प्ले ठीक है। इमोशंस और थीम को समझने में काफी हद तक सक्सेसफुल है, लेकिन अगर कहानी थोड़ा और रिस्क टेकिंग या इन्वेंटिव होता तो इम्पैक्ट और इफेक्टिव हो सकता था। सुपरमैन देखने में काफी अच्छी फिल्म है। कैमरा एंगल्स और लाइटिंग का यूज अच्छे तरीके से किया गया है, स्पेशली एक्शन सीन्स और इमोशनल सीन्स में। सीन्स क्लीन और अच्छे से सेट किए गए लगते हैं, जो कहानी को और बेटर बनाते हैं। फिल्म के कलर्स मॉडर्न और सिंपल लगते हैं, लेकिन कुछ सीन्स जैसे स्काई शॉट्स, सिटी सीन्स या क्रिप्टन की दुनिया में बड़ा और पावरफुल लुक भी मिलता है। लाइटिंग भी स्मूथ है और विजुअल्स कभी भी कंफ्यूजिंग या ओवर नहीं लगते। सीजीआई और स्पेशल इफेक्ट्स अच्छे क्वालिटी के हैं। जब सुपरमैन उड़ता है या कोई डिस्ट्रक्शन सीन होता है तो विजुअल्स पॉलिश्ड लगते हैं। सेट डिजाइन में फ्यूचर का टच भी है और रियल वर्ल्ड का भी। इस वजह से सुपरमैन की दुनिया सच लगती है। कुछ सीन्स में विजुअल्स थोड़ा अलग स्टाइल के हैं, लेकिन वो फिल्म के लुक के साथ मैच करते हैं। फिल्म अपने विजुअल से बड़ा स्केल और इमोशन दोनों दिखाने की कोशिश करती है और मोस्टली ये काम करता भी है। सुपरमैन का बैकग्राउंड म्यूजिक फिल्म के इमोशनल और हीरोइक सीन्स को और बेहतर बनाता है। म्यूजिक ज्यादा लाउड या ड्रामेटिक नहीं है, लेकिन सीन्स को फील करने में हेल्प करता है, स्पेशली जब सुपरमैन
सुपरमैन स्क्रीन पर आता है। सुपरमैन का थीम म्यूजिक बड़ा और पावरफुल फील देता है, लेकिन अभी वो लेवल तक नहीं पहुंचा जिसे सुनते ही याद रह जाए। फिर भी जेम्स गन ने कुछ सीन्स में म्यूजिक का अच्छा यूज किया है, जिससे मोमेंट्स और इम्पैक्टफुल लगते हैं। साउंड डिजाइन भी स्ट्रॉन्ग है। एक्शन सीन्स में पंचेस, एक्सप्लोशंस और सुपरमैन के उड़ने वाले शॉट्स का साउंड काफी क्लियर और रियल लगता है। डायलॉग्स भी सही सुनाई देते हैं, ना ज्यादा स्लो ना ज्यादा लाउड। ओवरऑल फिल्म का साउंड और म्यूजिक टेक्निकल तरीके से स्ट्रॉन्ग है। म्यूजिक सीन्स को इमोशनल बनाता है, लेकिन अगर थीम और थोड़ा यादगार होता तो फिल्म का इम्पैक्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता। सुपरमैन का पेस ज्यादा फास्ट भी नहीं है और ज्यादा स्लो भी नहीं, लेकिन फिल्म के बीच में कहानी थोड़ी धीमी हो जाती है। शुरुआत और एंडिंग काफी इंटरेस्टिंग है, लेकिन मिडिल पार्ट में कुछ सीन्स थोड़ा लंबा लगता है, जिससे फ्लो हल्का सा ब्रेक होता है। एडिटिंग क्लीन है, सीन्स स्मूथली कट होते हैं और कहानी मोस्टली सही सीक्वेंस में आगे बढ़ती है। एक्शन सीन्स और शॉट्स अच्छी जगह प्लेस किए गए हैं, लेकिन कुछ इमोशनल सीन्स बार बार एक ही फील देते हैं, जिसे थोड़ा छोटा किया जा सकता था। फिल्म का ड्यूरेशन मैनेजेबल है, लेकिन अगर स्क्रीन प्ले थोड़ी और टाइट होती तो मूवी और इम्पैक्टफुल लगती। सुपरमैन ऊपर से एक सुपर हीरो फिल्म लगती है, लेकिन उसके अंदर कुछ इम्पोर्टेंट और स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भी है। फिल्म बताती है कि सुपरमैन का असली स्ट्रगल सिर्फ विलेन से नहीं है, बल्कि अपनी पहचान ढूंढना, अपनी जगह बनाना और दो अलग अलग दुनियाओं के बीच बैलेंस बनाए रखना भी उसके लिए एक बड़ी चैलेंज है। एक और बड़ा मैसेज है उम्मीद यानी होप का। सुपरमैन एक ऐसे वक्त में लोगों के सामने आता है जब दुनिया हीरोज पर विश्वास करना छोड़ चुकी होती है। उसका एम सिर्फ दुनिया बचाना नहीं, बल्कि लोगों के दिल में फिर से विश्वास जगाना भी होता है। फिल्म में इमोशंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंसानियत जैसे टॉपिक्स भी दिखाए गए हैं, और ये सब इतने हेवी नहीं लगते, बल्कि आसानी से समझ में आते हैं। कुछ सीन्स में मैसेज थोड़ा सीधा बोल दिया गया है, लेकिन ओवरऑल जो कहानी कहना चाहती है वो क्लियरली समझ में आता है, और सुपरमैन के थ्रू ऑडियंस को वो फील भी होता है। सुपरमैन एक सुपर हीरो फिल्म है जो आज के टाइम के व्यूअर्स के टेस्ट के हिसाब से बनी है। इसमें सुपर हीरो जॉनर के मेन एलिमेंट्स जैसे एक्शन, बड़े फाइट्स, हीरो के इमोशंस और उसकी जिंदगी के टफ डिसीजंस सब कुछ दिखाई देता है। आखिरी कुछ सालों में हमने मैन ऑफ स्टील, द बैटमैन और स्पाइडरमैन नो वे होम जैसे काफी सीरियस और इमोशनल सुपर हीरो फिल्म्स देखी है। उनके कंपैरिजन में सुपरमैन थोड़ी ज्यादा पॉजिटिव और होपफुल लगती है। ये फिल्म इमोशंस और बिग स्क्रीन मोमेंट्स का एक अच्छा बैलेंस बनाती है। कहानी का फ्लो पहले देखी गई सुपर हीरो स्टोरीज जैसा लगता है, लेकिन प्रेजेंटेशन और कैरेक्टर्स के एक्सप्रेशंस की वजह से बोरिंग नहीं लगता। ये मूवी एक तरफ से सुपरमैन का फ्रेश शुरुआत है, जो पुरानी फिल्म्स को रेस्पेक्ट भी करती है और नए अंदाज में दिखाती है। ओवरऑल फिल्म कुछ नया तो नहीं करती, लेकिन पुराने फॉर्मूला को एक नए स्टाइल में दिखाती है। एग्जीक्यूशन अच्छा है, इसलिए देखने में मजा आता है। सुपरमैन देखने में काफी अच्छी लगती है। एक विजुअली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली सिंपल सुपर हीरो फिल्म है, जो डीसी यूनिवर्स के नए शुरुआत के लिए ठीक बैठती है। फिल्म का टोन बैलेंस में है, फाइट सीन्स काफी एंगेजिंग है और ओवरऑल एग्जीक्यूशन एवब एवरेज फील होता है। कहानी कुछ जगह पहले देखी हुई लगती है और बीच बीच में पेस स्लो हो जाता है, लेकिन एक्टिंग और विजुअल्स इन सब को संभाल लेते हैं। मुझे पर्सनली सुपरमैन के उड़ने वाले शॉट्स और एक्शन सीन्स बहुत पसंद आए। उनमें एक अलग ही थ्रिल फील होता है। इमोशनल सीन्स भी ठीक काम करते हैं, बिना ज्यादा ओवर हो जाए। अगर आपको सुपर हीरो मूवीज पसंद है और आप एक सिंपल क्लीन सुपरमैन स्टोरी देखना चाहते हैं, तो ये मूवी एक अच्छा ऑप्शन है। ओवरऑल एक एवब एवरेज फिल्म है, जो एक बार बिग स्क्रीन में देखने लायक जरूर है। इस मूवी को मिलती
मिलते हैं 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ये था हमारा टेक ऑन सुपरमैन, एक नई शुरुआत एक पुराने लेजेंड के लिए। फिल्म अपने विजुअल्स, परफॉर्मेंस और इमोशनल मोमेंट्स के थ्रू इम्पैक्ट क्रिएट करती है और ओवरऑल एक एंगेजिंग एक्सपीरियंस बन जाती है। आपको फिल्म का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर ये रिव्यू हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और रिव्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।